Morning students. Today we'll again discuss some questions from math textbooks. And here given from a part to the whole. यहाँ पे आपको एक पार्ट दिया गया है, ठीक है, उससे आपको होल बनाना है, यानी कि उसको पूरा करना है। क्वेश्चन देखिए क्या है। दिस शो 1/5 petals of a flower. Complete the flower by drawing other petals. तो यहाँ पे आपको एक फ्लावर दिख रहा होगा, ये इसका 1/5 पार्ट है। तो आपको क्या करना है, अदर पेटल्स ड्रॉ करने हैं। जैसे कि आपको बताया ये 1/5 है, यानी कि टोटल 5 हैं और ये 5 में से 1 है। तो 5 में से 1 तो ऑलरेडी ड्रॉ है, तो ठीक है, तो कितना बचा 4। तो 4 पेटल्स आपको और ड्रॉ करने हैं। 4 पेटल्स आपको यहाँ पे ड्रॉ करने हैं इसके साथ में, जिससे कि ये कंप्लीट हो जाए। ऐसे करके आप 4 पेटल्स आपको बना देने हैं, जिससे कि आपका फ्लावर कंप्लीट हो जाए। आप ठीक से बना देना एक बराबर बराबर सब पेटल्स, ठीक है, जिससे आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट है, दिस पिक्चर शोज 1/3 ऑफ द ब्लेड ऑफ अ फैन। कंप्लीट द पिक्चर बाय ड्राइंग द अदर ब्लेड्स। ठीक है, तो यहाँ पे 1/3 बताया गया आपको। फैंस में नॉर्मली 3 ब्लेड्स होते हैं, तो एक ब्लेड बना हुआ है, तो 3 में से एक बना है, बाकी के 2 आपको बनाने हैं। यहाँ पे आपको बना देने हैं 2 ब्लेड्स, तो एक ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट, पर कुछ फैंस में 4 ब्लेड्स भी होते हैं, ठीक है, और ज़्यादा भी होते हैं। हाफ ऑफ द ब्लेड्स ऑफ अनदर फैंस आर शोन हेयर। यहाँ पे हाफ ब्लेड्स शोन हैं, हाफ 2 हैं और वो हाफ हैं, यानी कि टोटल ब्लेड्स 4 हैं। तो 4 में से 2 कितने हुए, हाफ। तो हाफ ऑलरेडी ड्रॉन है, हाफ आपको बनाने हैं, ठीक है। जैसे कि आप देख सकते हैं, एक इधर बना सकते हो, एक इसकी डायरेक्शन में बना सकते हो। तो ये भी आपका कंप्लीट हो गया क्वेश्चन। नेक्स्ट आपको क्या दिया, रुपीज़ एंड पैसे। इंटरेस्टिंग है, ध्यान से देखिए। हाउ मैनी 50 पैसे विल मेक 1 रुपी। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए, ₹1 इज इक्वल टू हाउ मैनी पैसे, 100 पैसे। ₹1 इज इक्वल टू 100 पैसे। 1 रुपी में 100 पैसे होते हैं, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन जैसा आपको दिया है, हाउ मैनी 50 पैसे विल मेक 1 रुपी। और कितने 50 पैसे 1 रुपी बनाएंगे। देखिए 50, एक कॉइन से 50 और दूसरे कॉइन से भी 50, यानी कि टोटल आपके पास 100 पैसे हो गए। और 100 पैसे जैसे ही आपका 1 रुपी हो गया, यानी कि 250 पैसे कॉइन विल मेक 1 रुपी। 50 पैसे के 2 कॉइन मिलने पे इसका आंसर क्या आ जाएगा। फर्स्ट वाली जो लाइन है, 2 कॉइन्स। आपसे ही पूछा गया है 50 पैसे के कितने कॉइन 1 रुपी बनाएंगे। आंसर है 2 कॉइन, क्योंकि 50 + 50 100, 100 पैसे इज इक्वल टू 1 रुपी। नेक्स्ट है, इस 50 पैसे हाफ ऑफ 1 रुपी। आपको क्या लगता है, जो 50 पैसे होते हैं वो 1 रुपी का हाफ होता है? बिल्कुल होते हैं, क्योंकि 1 रुपी में आपको बताया 100 पैसे होते हैं, और 100 का हाफ कितना होगा, 50 पैसे। तो 50 पैसे क्या है, 1 रुपी का डेफिनेटली हाफ होगा। तो इसका आंसर आप लिखोगे यस, ठीक है, इसका आंसर लिखोगे यस। नेक्स्ट, हाउ मैनी 25 पैसे विल मेक 1 रुपी। कितने 25 पैसे 1 रुपये बनाते हैं। जैसा कि मैं आपको चपाती ड्रॉ करके, सर्कल ड्रॉ करके कितनी बार समझा चुका हूँ, एक बार दोबारा से कोशिश करते हैं, ट्राई करते हैं। ये आप हमारा 1 रुपी है, ठीक है। इसको अगर हम हाफ कर दें तो यहाँ पे हमारे पास 50 पैसे हो गए। 1 रुपी का हाफ 50 पैसे। अगर इसको फर्दर डिवाइड कर दें तो यहाँ पे हमारे पास 25 पैसे, 25 पैसे, 25 पैसे, देन 25 पैसे, यानी कि 25 पैसे अगर आपके पास 4 हों तो 1 रुपीज़ बन जाएगा, क्योंकि 25 4 100 होते हैं। तो आपसे क्या पूछा गया, हाउ मैनी 25 पैसे विल मेक 1 रुपी। तो आंसर क्या होगा, 4 पैसे, 4 कॉइन्स ऑफ 25 पैसे, ठीक है। 4 कॉइन्स ऑफ 25 पैसे विल मेक 1 रुपी। आंसर इसका आएगा 4 कॉइन्स, ठीक है। नेक्स्ट,
50 पैसे इज़ डैश पार्ट ऑफ 1 रुपी। जो 50 पैसे है 1 रुपी का कौन सा पार्ट, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था, देखिए 50 पैसे जो है 1 रुपीज़ का कौन सा पार्ट है, तो आप देख सकते हो टोटल पार्ट कितने हैं 4, और 50 पैसे उनमें से एक पार्ट है, तो 1 रुपीज़ का 1/4 पार्ट जो है वो 50 पैसे, सॉरी 25 पैसे है, ठीक है। 50 पैसा 1/2 पार्ट है, 25 पैसा 1/4 पार्ट है। ऐसे आपको बताना है 20 पैसे इस डैश पार्ट ऑफ 1 रुपी। यहाँ पे हम, ठीक है, एक सेकंड के लिए आप इसको भूल जाओ, पैसे और 20 पैसे और 1 रुपी को भूल जाओ। जैसा कि आपको पता है 100 रुपीज़ का एग्जांपल ले सकते हो आप, ठीक है, ₹100। तो आपके पास अगर 20 रुपीज़ के नोट हों, कितने नोट होने चाहिए कि आपके पास 100 रुपीज़ बन जाएं? आपके पास 20 रुपीज़ के कितने नोट्स होने चाहिए कि 100 रुपीज़ बन जाएं? तो आपको पता है आपके पास 5 नोट्स होने चाहिए। वैसे ही 20 पैसे के भी आपके पास 5 कॉइन होने चाहिए, तो आपका 1 रुपी बन जाता है। तो 20 पैसा क्या होता है, 1 रुपी का 1/5 पार्ट होता है, ठीक है। जिसको आप कैसे निकाल सकते हो, 20 को 100 से डिवाइड करके निकाल सकते हो, आंसर आएगा आपका 5, ठीक है। तो 20 उनमें से क्या होगा, 1/5, ठीक है। अगर हम 20 को 100 के साथ कंपेयर करें, जैसा कि आप यहाँ लिख सकते हो 20 पैसा है 1 रुपी का कौन सा पार्ट हो, क्योंकि 20 पैसे हैं, हमने 1 रुपी को भी पैसे में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। वो आपको पता, ऊपर नीचे वाले नंबर को हम कैंसिल कर सकते हैं, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 2 × 2, 2 × 5 = 10, तो आंसर आया हमारा 1/5। तो 20 पैसे जो है 1/5 पार्ट है 1 रुपी का, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नेक्स्ट हमारे पास है हाउ मेनी 10 पैसे विल मेक 1 रुपी। 10 पैसे आपको कितने चाहिए जिससे 1 रुपी बन जाए। आपको ये पता होना चाहिए 1 रुपी में 100 पैसे होते हैं, और 10 पैसे के कितने कॉइन 100 रुपीज़ बनाएंगे। 100 को 10 से डिवाइड कर सकते हो आप, ठीक है, 100 को 10 से डिवाइड कर सकते हो। जब 10 100 को डिवाइड करेगा आंसर कितना आएगा 10, तो आपके पास 10 रुपीज़ 10 पैसों के 10 कॉइन्स होने चाहिए, ठीक है। 10 पैसे के आपके पास 10 कॉइन होंगे तब आपका 1 रुपी बनेगा। नेक्स्ट है सो 10 पैसे इस डैश पार्ट ऑफ 1 रुपीज़। जो 10 पैसा है 1 रुपी का कौन सा पार्ट है, अब चेक कर लीजिए। जो 10 पैसा है 1 रुपी में कितने पैसे होते हैं 100 पैसे, तो कौन सा पार्ट, 0 से 0 कैंसिल हो गया, हमारे पास क्या बचा 1/10। जो 10 पैसा है 100 रुपी का 1/10 पार्ट है, ठीक है। तो लास्ट वाले क्वेश्चन का ही आंसर है 1/10 पार्ट। 10 पैसे इज़ 1/10 पार्ट ऑफ 1 रुपी। ये कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हम करते हैं, अब पेज नंबर 67 पे है अरुण्स टाइम टेबल, ठीक है, देख सकते हो आप। अरुण्स टाइम टेबल है हमारे पास पेज नंबर 67 पे, इसको करेंगे। यहाँ पे आपको ये बॉक्सेस दिख रहे हैं ड्रॉन, ठीक है। ये एक्चुअल में क्या है, ये नंबर ऑफ आवर्स है इन अ डे। नंबर ऑफ आवर्स इन अ डे इज इक्वल टू 24। तो यहाँ पे 24 बॉक्सेस हैं, और एक एक आवर आपको बता रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है कि अरुण जो है अपने जो दिन है कैसे बिताता है, कैसे स्पेंड करता है 24 आवर्स अपने दिन के, ठीक है। देखिए सबसे पहले है स्लीपिंग 1/3 ऑफ अ डे। जो स्लीपिंग है 1/3 ऑफ अ डे। अब 1 डे में कितने आवर्स होते हैं 24, तो 1/3 पार्ट जो है, यानी कि अगर दिन को 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया जाए, एक पार्ट वो सोता है। तो देखते हैं कितने टाइम सोता है वो। अब 24 को 1/3 से मल्टीप्लाई करना है, 3 बन जाए 3, क्योंकि 24 ऊपर है तो 3 24 को डिवाइड करेगा। 3 के टेबल में 8 पे 24 आते हैं, यानी कि वो 8 घंटे सोता है। तो आप देख सकते हो ये 8 बॉक्सेस जो हैं, इस पर पिंक कलर जो है, ठीक है, वो किया हुआ है, दिख रहा है ना सबको। तो इस पर पिंक कलर है, और बाकी के 24 में से हमारे पास 8 उसने सोने में बता दिए, तो 16 आवर्स बचे हैं। और 16 आवर्स का देखते हैं कि वो 16 आवर्स में क्या क्या करता है, ठीक है।
उसकी डिटेल भी नीचे दी गई है। प्लेइंग 1/8 ऑफ अ डे, और खेलने में बिताता है 1/8 ऑफ अ डे। ठीक है, 24 का 1/8 पार्ट जो है वो खेलने में बिताता है। तो 8 को आप 24 1/8 को 24 से मल्टीप्लाई करोगे, यानी कि 24 को 8 से डिवाइड करोगे। 8 1 ज़ा 8, 8 3 ज़ा 24, यानी कि 3 जो बॉक्स हैं आपको प्लेइंग में क्या है, ब्लू कलर करना है 3 बॉक्सेस में। ठीक है, तो 24 में से 8 घंटे सोने में, 3 घंटे खेलने में बिताए, तो 11 हो गए। 24 माइनस 11 13, बाकी 13 आवर्स बचे हैं हमारे पास। बाकी के जो आवर्स हैं वो 2 एक्टिविटीज़ में, स्लीपिंग और प्लेइंग में ख़त्म हो गए हैं। नेक्स्ट है स्टडिंग 1/4 ऑफ अ डे। 1/4 ऑफ अ डे में वो सोता है। ठीक है, 24 को आपने 1/4 से मल्टीप्लाई करना है, यानी कि 24 को 4 से डिवाइड करना है। 4 1 ज़ा 4, 4 6 ज़ा 24, तो आपने 6 बॉक्सेस में ग्रीन कलर करना है। ठीक है, तो अभी तक हमने क्या किया, ये टेबल में ऑलरेडी पिंक कलर है, 3 बॉक्सेस में ब्लू कलर है। ठीक है, और 6 बॉक्सेस में आपको क्या करना है, ग्रीन कलर करना है। कितना हो गया, 8 + 9 17, तो 17 बॉक्सेस आपने कलर करने हैं, जिनमें से 8 ऑलरेडी कलर्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट पार्ट ऑफ द डे डज ही यूज़ फॉर अदर एक्टिविटीज़। बाकी की एक्टिविटीज़ होती हैं बहुत सारे, जैसे ठीक है ईटिंग, और भी कोई काम कर सकता है, उसमें वो कितना टाइम बिताता है। ठीक है, अभी तक हमने क्या देखा, 8 आवर्स स्लीपिंग, 3 आवर प्लेइंग एंड 6 आवर्स स्टडिंग। टोटल हमारे पास कितने हो गए थे, 17। तो 17 आवर्स जो हैं 24 में से उसने इन 3 एक्टिविटीज़ में यूज़ किए। बाकी कितने आवर्स बचे हैं, 7 आवर्स। 24 माइनस 27, 7 आवर्स। तो आपसे ही पूछा गया है, आपसे यही पूछा गया है बिल्कुल, व्हाट पार्ट ऑफ द डे डज ही यूज़ फॉर अदर एक्टिविटी, यानी कि 7 आवर्स आउट ऑफ 24 ही यूज़ फॉर अदर एक्टिविटी। तो इसका यही आएगा 7/24 पार्ट, 7/24 पार्ट ऑफ अ डे ही यूज़ फॉर अदर एक्टिविटी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आपका ख़त्म हो गया। नेक्स्ट हम करेंगे, नेक्स्ट चलते हैं आगे, लास्ट पेज पे पहुंचते हैं। यहाँ पे आपको दिया रहीम्स जर्नी। रहीम हैज़ टू ट्रेवल 1¼ किलोमीटर टू रीच स्कूल। व्हाट डिस्टेंस डज ही ट्रेवल टू गो टू स्कूल एंड कम बैक होम। तो रहीम जो है 1¼ किलोमीटर चलता है अपने घर स्कूल पहुंचने के लिए। ठीक है, यानी कि उसका घर से स्कूल और स्कूल से घर 1/4 किलोमीटर एक तरफ से। ठीक है, क्योंकि वो सुबह स्कूल जाता है 1¼ किलोमीटर चल पड़ता है, और वापस भी 1¼ किलोमीटर आना पड़ता है उसको। तो टोटल क्या हो गया, 1¼ + 1¼ अब क्या करना है आपको, 1 + 1 कर दो, कितना हो जाएगा 2, और क्वार्टर प्लस क्वार्टर होता है हाफ, यानी कि उसको हर रोज़ 2½ किलोमीटर चलना पड़ता है। बिल्कुल क्लियर है, देखो मैंने आपको बताया 1¼ किलोमीटर वो स्कूल जाता है, और 1¼ स्कूल से वापस भी आता है। ठीक है, तो हमने क्या किया, 1 + 1 किया, क्वार्टर प्लस क्वार्टर किया, 1 + 1 2, एंड क्वार्टर प्लस क्वार्टर होता है हाफ। जैसा कि आप इसी लेसन में मैं कई बार बता चुका हूँ, आपने फ्रैक्शन वॉल में भी देखा था, वहाँ जाके दोबारा से एक बार आप क्लियर कर सकते हैं अगर कोई डाउट है तो। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ गया हमारे पास, यही पूछा गया है, व्हाट डिस्टेंस ही ट्रेवल टू गो टू स्कूल एंड कम बैक होम। उसे स्कूल जाने में और स्कूल से वापस घर आने में कितना डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ता है। ये आंसर हमारा आ गया 1½ किलोमीटर। ठीक है, सॉरी 2½ किलोमीटर, इसको करेक्ट कर लीजिए, 2½ किलोमीटर, गलती से मैंने 1½ किलोमीटर बोल दिया। नेक्स्ट है व्हाट कॉइंस
लता बॉट अ पेंसिल एंड अ पेन फॉर 7.5 रुपीज़, 7.5 रुपी यानी कि 7 रुपी 50 पैसे का उसने एक पेन खरीदा और एक पेंसिल खरीदी। शी गेव ₹10, उसने 10 रुपीज़ दिए शॉपकीपर्स को। द शॉपकीपर गेव बैक द मनी इन ½ एंड क्वार्टर रुपीज़। ½ एंड क्वार्टर रुपीज़ का मतलब होता है 50 पैसे या फिर 25 पैसे, ठीक है। तो क्या है, पेन और पेंसिल का जो कॉस्ट है वो है 7.5 रुपी यानी कि 7 रुपी 50 पैसे। उसने शॉपकीपर को कितने पैसे दिए, 10 रुपीज़। तो शॉपकीपर उसको कुछ पैसे वापस देगा, वो कितने पैसे देगा, 2.5 रुपीज़, ठीक है, 2 रुपीज़ 50 पैसे। और उसको रिटर्न में मिलने हैं सिर्फ 50 पैसे में और 25 पैसे में। शॉपकीपर के पास या तो 50 पैसे हैं या फिर 25 पैसे के कॉइन हैं, तो दोनों मिक्स करके देता है। तो आप क्या कर सकता है, देखो आप 50 पैसे की आप उसको 4 कॉइन दे सकता है। 50 पैसे के 4 कॉइन का मतलब होगा 2 रुपीज़, और 25 पैसे के 2 कॉइन दे सकता है, तो हो गए 50 पैसे। यानी कि शॉपकीपर उसको 25 पैसे के 4 कॉइन या, ठीक है, साथ में 50 पैसे के 4 कॉइन 2 रुपीज़ बन जाएंगे और 25 पैसे के भी 2 कॉइन 50 पैसे बन जाएंगे। तो ये उसको रिटर्न कर सकता है। 6 कॉइन हो गए टोटल। तो अलग अलग कॉम्बिनेशन में रिटर्न कर सकता है, या ये ऐसा भी कर सकता है, या शॉपकीपर ऐसा भी कर सकता है 50 पैसे के कॉइन उसको दे दे 3, ये बन जाएगा 1 रुपीज़ 50 पैसे। और 25 पैसे के कॉइन उसको दे सकता है 6, 25 पैसे के 6 कॉइन देगा तो ठीक नहीं बनेगा हिसाब। तो 25 पैसे के उसको 4 कॉइन देने पड़ेंगे, तो कितना बन जाएगा, 1 रुपी बन जाएगा, ठीक है। तो 50 पैसे के 3 कॉइन, 25 पैसे के 4 कॉइन से भी उसको 2 रुपये 50 पैसे मिल जाएंगे। या आप और कोई कॉम्बिनेशन भी देख सकते हैं, हम बहुत सारे कॉम्बिनेशन बन जाएंगे। 50 पैसे के 2 कॉइन दे सकता है लता को, कितना बन जाएगा, 1 रुपीज़। और 25 पैसे के 6 कॉइन दे सकता है, बन जाएगा 1 रुपी 50 पैसे। टोटल हो जाएगा 2 रुपीज़ 50 पैसे, ठीक है। तो इस तरह से अलग अलग कॉम्बिनेशन में उसको पैसे दे सकता है। आप कोई भी 1-2 कॉम्बिनेशन लिख सकते हैं जो आपको अच्छा लगे, जो समझ आया हो कि कैसे 2 रुपये 50 पैसे हो गए। लास्ट क्वेश्चन है इसी में, ठीक है, इसके बाद हम वाइंड अप करेंगे इस वीडियो। एट द रेलवे स्टेशन, ठीक है, ये क्या है हमारे पास, एट द रेलवे स्टेशन। यहाँ पे एक अनाउंसमेंट हो रही है, योर अटेंशन प्लीज, मैंगलोर एक्सप्रेस कमिंग फ्रॉम मैंगलोर एंड गोइंग टू त्रिवेंद्रमपुरम इज़ नाउ रनिंग लेट बाय ½ एन आवर। जो ट्रेन है वो 30 मिनट्स, ठीक है, ½ आवर यानी कि 30 मिनट चल रही है, ठीक है। ये क्या लिखा है देख सकते हो, व्हाट टाइम इज़ द ट्रेन एक्सपेक्टेड टू कम टुडे। एक्चुअल टाइम क्या है, ओ द ट्रेन इज़ लेट टुडे, द राइट टाइम इज़ 7:15। 7 का मतलब होता है कि 7 बजने में 15 मिनट हैं, यानी कि एग्जैक्ट टाइम है 6:45। पर जो ट्रेन है अनाउंसमेंट में आपको बताया 30 मिनट्स लेट है, यानी कि आप यहाँ पे 30 मिनट ऐड कर दोगे, आपका आंसर आएगा 7:15। तो ट्रेन एक्चुअली पहुँचना था उसको 6:45 पे, पर 30 मिनट लेट है इसलिए 7:15 पे पहुँचेगी, ठीक है। तो इसका आप आंसर लिख सकते हो, ए का आंसर है व्हाट टाइम इज़ द ट्रेन एक्सपेक्टेड टू कम टुडे, तो आंसर आएगा 7:15, ठीक है। नेक्स्ट, नादिया गेट्स ऑफ एट अ स्टेशन आफ्टर 2.5 आवर फ्रॉम दिस स्टेशन, व्हाट टाइम विल शी गेट ऑफ, ठीक है। नादिया जो है वो ट्रेन में चढ़ने के बाद 2.5 आवर बाद उतरेगी नीचे, ठीक है, ट्रेन से नीचे उतरेगी, उसका स्टेशन आ जाएगा कि वो किस टाइम उतरेगी आज, क्योंकि ट्रेन जो है वो कितने बजे पहुंचेगी, 7:15 पे, क्योंकि ऑलरेडी 30 मिनट्स लेट है। और नादिया 2 आवर 30 मिनट्स तक उस ट्रेन में बैठी रहेगी। तो जिस टाइम वो ट्रेन से उतरेगी उस टाइम क्या टाइम होगा, आप ऐड कर सकते हो। तो 9:45 पे नादिया ट्रेन से उतरेगी, ठीक है। ये आप आंसर लिख दो, क्योंकि उसको 2 आवर्स 30 मिनट ट्रेन में बैठे ही रहना है, ठीक है। और ये टाइम पास करने के बाद ही वो
ट्रेन से नीचे उतर सकती है, उससे पहले तो ट्रेन नहीं पहुंचेगी। तो आंसर आएगा 9 hours 45 minutes, सॉरी, ठीक है 9:45। ये बी का आंसर है 9:45। अब सी पे चलते हैं, जल्दी से ख़त्म करते हैं इसको, वीडियो काफ़ी लंबा हो गया। शाहजी विल टेक 5 hours टू रीच एर्नाकुलम बाय दिस ट्रेन, एट व्हाट टाइम विल ही रीच देयर। अब शाहजी को 5 घंटे लगने वाले हैं एर्नाकुलम पहुंचने में, ठीक है। तो ट्रेन देख, जैसा कि आपको बताया गया, ट्रेन यहाँ पे पहुंचेगी 7:15 पे, उसके बाद उसको 5 hours लग जाएंगे। तो कितने बजे पहुंचेगी वो? 12:15 पे, ठीक है। आप ये भी कह सकते हो 12:15, जैसा कि आपको क्वेश्चन आपने 1-2 पढ़ा, उसमें ऐसा लिखा था 12:15 या 12:15, ठीक है। तो इस तरह से हमने क्वेश्चन कर लिए। अब आप टेस्ट की तैयारी करना, ठीक है। 31 को आपका टेस्ट है। फिर भी कोई डाउट हो किसी क्वेश्चन में, जितना भी हमने अब तक किया है, तो आप ज़रूर पूछिए। थैंक यू।